हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजा कैसे करनी है। छठी पूजा किस दिन है। हमने जन्माष्टमी 16 अगस्त को हमने जन्माष्टमी मनाई और उसके छठे दिन हमें लड्डू गोपाल की छठी मनानी होती है। यानी 21 अगस्त दिन गुरुवार के दिन छठी पड़ेगी कान्हा जी की। तो इस दिन भोग में देखिए कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। तो हमारी कढ़ी बन करके तैयार हो गई है और हमने चावल भी बना लिया है। चलिए हम जान लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजा कैसे मनानी है। देखिए, हमारे घर में जब छोटा बालक पैदा होता है तो हमें उसके छठी मनानी होती है छठे दिन। तो उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की भी हमने जब उनका खीरे से जन्म कराया है तो हमें उनकी भी छठी ज़रूर मनानी चाहिए। तो जैसे हम अपने छोटे से बच्चे की छठी मनाते हैं तो उसी प्रकार से हमें कान्हा जी की भी छठी मनानी होती है। तो देखिए, आपके घर में जिस तरीके से आपके यहाँ छठी मनाई जाती है आप उसी प्रकार से कान्हा जी की छठी मनाएं। देखिए, हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल को पहले जल और दूध का हमें भोग लगा लेना है और उसके बाद हमें उनके वस्त्र निकाल करके हमें देखिए हल्के हाथों से, आपको अगर गाय का घी मिल जाता है तो आप उससे उनकी मालिश करें, या आपको कोई भी घी मिल जाए तो आप उससे भी मालिश कर सकते हैं। तो देखिए, हमें लड्डू गोपाल की मालिश बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करनी है क्योंकि ये छोटे से लाला हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल की मालिश गाय के घी से कर रही हूँ और देखिए मैंने गाय का घी लिया है और हल्के हल्के हाथों से मैंने उनकी मालिश कर दी है। उसके बाद हम उनका स्नान कराएंगे कच्चे दूध में। अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं। आप दूध उतना लें जिससे कि आपके लाला को 3 बार ऐसे डुबकी लगा सके। तो देखिए, हमने गाय का दूध लिया है और हमें अपनी जो 2 उंगलियां हैं हाथों की वो इस तरीके से लाला के सिर के पीछे रखनी है और हमें उन्हें 3 बार, 5 बार या 7 बार आप उन्हें डुबकी लगा सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप उन्हें कच्चे दूध से छठी के दिन स्नान जरूर कराएं। और ये जो छठी का दूध, हम इसे छठी का दूध भी कहते हैं, और ये जो दूध है ये अमृत के समान है। तो इसे हमें पूरे परिवार के सदस्य को प्रसाद रूप में आप दे सकते हैं। आप बच्चों को दे सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, आप खीर बना के खा सकते हैं, लेकिन ये प्रभु को दोबारा भोग अब हम एक थाली में तुलसी का पत्ता रख करके और लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे और हम शुद्ध जल से उनका स्नान करा देंगे अच्छी तरीके से। और ये जो स्नान का जल है वो हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे जिससे कि हमारे ये पैर में ना लगे। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से पोंछेंगे। छठी के दिन 12 बजे आप लड्डू गोपाल का इस तरीके से दूध में उनके डुबकी लगवा दें और उनका अच्छी तरीके से स्नान करा दें। और छठी की पूजा जो है वो शाम के समय की जाती है। आपके यहाँ जिस समय पे की जाती है आप उसी समय पे छठी की पूजा करेंगे। और देखिए, हमने अपने छोटे से लाला को अच्छी तरीके से पोंछ दिया है और उन्हें हम इत्र सेवा दे रहे हैं। इत्र सेवा देने के बाद छठी के दिन हमारे यहाँ पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो देखिए, हमने अपने कान्हा जी को पीले कलर का वस्त्र पहनाया और उस दिन नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो कान्हा जी को आप भी नए वस्त्र जरूर पहनाए छठी के दिन। तो देखिए, ये पीले कलर की पोशाक हमने कान्हा जी को धारण करा दी है। देखिए, उस दिन नजरिए आप जरूर लड्डू गोपाल को पहनाएं। नजरिए इसलिए पहनाई जाती है कि कहते हैं सब कि नज़र नहीं लगती बच्चों को। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप अपने हाथों से काली मोती और सफ़ेद मोती लेकर के अपने हाथों से बना सकते हैं, लेकिन छठी के दिन कान्हा जी को नजरिया जरूर पहनाएं। हमने देखिए कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए हैं, नजरिए भी पहना दिया है और हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। कान्हा जी का छठी के दिन सुंदर सा श्रृंगार जरूर करें। और देखिए, हमने आसन पे पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है। अब हम उन्हें विराजमान करेंगे और इस तरीके से हमने कान्हा जी को विराजमान कर दिया है।
कान्हा जी को विराजमान करने के बाद हम गौ माता को भी विराजमान करेंगे। देखिए इस तरीके से हम गौ माता को भी रख देंगे और उसके बाद हमने इत्र लगा दिया है उनके वस्त्र में भी। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जो है वो पूजा का साक्षी माना जाता है, तो हमें सबसे पहले दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें कान्हा जी को छठी के दिन बाँस की बाँसुरी आप ज़रूर दें। आपने जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए बाँस की बाँसुरी खरीदी होगी, आप वो छठी के दिन कान्हा जी को बाँसुरी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे अपने छोटे से लड्डू गोपाल को, गौ माता को, और उन्हें हम बाँस की बाँसुरी उन्हें अर्पित करेंगे। कान्हा जी को बाँस की बाँसुरी आप ज़रूर अर्पित करें। छठी के दिन कान्हा जी के पास मोर पंख ज़रूर रखें, क्योंकि मोर पंख कान्हा जी को बहुत ही प्रिय हैं। और उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप फूल अर्पित कर सकते हैं। हमने कान्हा जी को फूल अर्पित कर दिया है, गौ माता को फूल अर्पित कर दिया है। फूल अर्पित करने के बाद हम उन्हें तुलसी जी अर्पित करेंगे। देखिए आप तुलसी जी कान्हा जी को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी जी बहुत ही प्रिय है कान्हा जी को। उसके बाद हम भोग सेवा देंगे। तो हमने मिठाई का भोग लगाया है, हम फल का भोग लगाएंगे। और देखिए भोग प्रसाद में भी हमने तुलसी जी रख दी है। कान्हा जी के भोग प्रसाद में तुलसी जी ज़रूर रखें। और छठी के दिन कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ अगर पकवान भी बनते हैं तो आप बहुत से पकवान भी बना सकते हैं। वैसे कान्हा जी को उस दिन कढ़ी और चावल का भोग ज़रूर लगाएं। हमने जल भी रख दिया है, आप जल ज़रूर रखें। और उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़े से जल ले करके हम चौकी पे बार देंगे। उसके बाद हम पैसों से कान्हा जी का न्यौछावर करेंगे। आपके पास जो भी पैसा रहे आप कान्हा जी को 5 बार 7 बार इस तरीके से उनके ऊपर न्यौछावर करें। अब हम कान्हा जी की नज़र उतारेंगे और नज़र उतारने के लिए हमने सरसों और नमक लिया है। आप लाल मरचा डंठल सहित आप ले सकते हैं और कान्हा जी की नज़र उस दिन आप ज़रूर उतारें। और देखिए हाथ में लेके इस तरीके से हमें घुमाना है और घुमाने के बाद इसे आग पे रख देना है। छठी के दिन काजल पाड़ा जाता है, तो आप काजल पाड़ने के लिए लड्डू गोपाल की चम्मच हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या आप नई चम्मच ले लें और इस तरीके से दीपक पे रख दें। और दीपक पे रखने के बाद कुछ देर के बाद इसमें काला काला हो जाएगा और देखिए काजल इस तरीके से पड़ जाएगी। और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप लड्डू गोपाल के दाहिनी आँख में लगाएं और उसके बाद उनके पैरों में, हाथों में आप काजल का टीका ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चों के पैरों में, हाथों में काजल का टीका लगाया जाता है। और छठी के दिन लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झूलाएं। उसके बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में रही हुई कमियों के लिए आप क्षमा करिएगा और हमारी पूजा प्रेमपूर्वक स्वीकार करिएगा। उसके बाद ये भोग प्रसाद हम अपने परिवार में बांट देंगे। कान्हा जी की छठी पूजा की ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल आपके लिए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।